कोयली बिनो बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयली बिनो बगिया ना शोभे राजा। ससुर बिना ससुरा न शोभे, सही है। सास ससुर बिना ससुरा न शोभे, सास ससुर बिना ससुरा न शोभे, देवर बिना ससुरा शोभे राजा, देवर बिना ससुरा शोभे राजा। अंगना ना शोभे राजा, अंगना ना शोभे राजा। भतीजा बिना नहीं लाना शोभे, भाई भतीजा बिना नहीं लाना शोभे, भाई भतीजा बिना नहीं लाना शोभे, बालक बिनो गोदिया ना शोभे राजा, 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 बालक बिनो गोदिया ना शोभे राजा। हे स्वामीनाथ प्रिय रानी, यह तूने राग रागनी में हमें सुनाई। आप जानती है स्वामीनाथ कि जिस बाग में फूल नहीं खिलते वह बाग अच्छा नहीं लगता। वह सत्य है रानी। और स्वामीनाथ जिस आंगन में एक बच्चा नहीं खिलता वह आंगन अच्छा नहीं लगता है स्वामी जी। हे स्वामीनाथ आज हम लोग की चौथापन उम्र बीत गया, लेकिन अभी तक भगवान ना तो एक पुत्र ना एक पुत्री दिए। हे स्वामीनाथ जब मैं घर से निकलती हूँ रास्ते चलती हूँ तो लोग मुझे ताना मारते हैं, और जितने माँ बहन है अगर मुझे देख लेते हैं तो मेरे छांव में भी भूलने से इनकार करती है, बोलती है कि हट जाओ
बाजी न आ रही है। बस रानी बस। हे स्वामीनाथ, मैं ताना सहते सहते अब थक चुकी हूँ स्वामी जी। हे प्रिय, एक पुत्र के लिए तुम इतनी कष्ट सह रही हो। हे पुत्र प्रिय भारत प्रिय स्वामी जी सोना पूरा स्वामी जी। शायद तुम यह सोच रही हो कि एक पुत्र का दर्द मेरे पति के दिल में नहीं है, यही सोच रही हो ना। लेकिन रानी वो नहीं है। भगवान मेरा दिल पत्थर का नहीं बनाया, हमें भी एक पुत्र की आवश्यकता है रानी। हे प्रिय, मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं। हे रानी, एक पुत्र के लिए तुम दिन रात रोती है ना। हे रानी, कहीं बच्चे बाजार में बिकता ना तो मैं सारे धन दौलत एक तराजू की पलड़े पर और एक तराजू के पलड़े पर उस बच्चे को तौल कर खरीद कर तुम्हारी आंचल भर देता। अगर बच्चे हाथों से बनाया जाता तो एक सुंदर बालक बनाकर मैं तुम्हारी गोद में रख देता। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ रानी, क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। तूने 6 शादी करवाए, मैंने किया ना। अब क्या रह गया है रानी, मैं क्या करूं, बस सोच लो। हे स्वामीनाथ, अब तो हम दोनों की उम्र ही बीतने चला है, लेकिन भगवान हम लोगों के लिए बेमुख हो गए। स्वामीनाथ, कभी कभी लोगों की ताना से तो लगता है कि मैं अपने आप को, अपने शरीर को खत्म कर दूं। रानी, इंसान को मैं मूल्य बातें बता रहा हूं। अगर इंसान को धन हो जाए तो धन का घमंड नहीं करना चाहिए, धन का उचित भोग करना चाहिए, दान करना चाहिए। अगर ज्यादा खुशी हो तो हंसना नहीं चाहिए, उसे सुख बिताना चाहिए। और प्रिय, इंसान को ज्यादा दुख विपत्ति हो तो रोना नहीं चाहिए, उसे छाड़ना चाहिए। मैं क्या करूं बतलाओ तुम्हें। हे स्वामीनाथ, क्या मैं आपसे कोई बात कहूंगी तो आप मेरी बात को मानेंगे? आज तक राजा सोना सिंह अपनी प्यारी रानी की कोई बात ठुकराया है क्या? हे स्वामीनाथ, अगर आप मेरी बातों को मानने के लिए चाहते हैं तो मैं एक बात कहकर सुनाऊं। बस कहो तो। क्या करूं? स्वामी जी, हो तो सरे वाह ये स्वामी जी, वो सातमाई भी वाह ये स्वामी जी, वो कर लिए सातमाई भी वाह रे।
सातवां शादी। हाँ स्वामी जी, आप सातवां शादी कर लीजिए स्वामी जी। रानी अपनी जुबान पर ताला लगा। मैंने कहा ना, अब तक मैं तुम्हारी बात तो मेरा घर से शादी किया, लेकिन राजा सोना सिंह अब तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला है। स्वामी जी जरा सोचिए, हो सकता है भगवान की कृपा होगा तो हम दोनों पति पत्नी के बीच आप सातवां शादी करेंगे, उसके ओद्र से पुत्र या पुत्री होंगे, तो आप पिताजी बनेंगे और मैं माँ बनूंगी। स्वामी जी अपनी लंबी चौड़ी भाषण को रानी दो रानी। मैंने कहा ना, क्या मेरी बात को नहीं मानेंगे? कर लीजिए स्वामी जी। हो करिए स्वामी जी, हो सतमाए भी वाह स्वामी, कर लीजिए ना स्वामी जी। हो सतमाए भी वाह ये स्वामी जी, हो करिए सतमाए भी वाह रे। आज तक जो नहीं हुआ हम दोनों के बीच, ऐसा न हो कि पति और पत्नी के बीच दरार पड़ जाए। स्वामी जी दरार ही चाहते हैं तो सुन लीजिए, अगर आप राजी नहीं होंगे तो मैं आपकी शादी करवा करके रहूंगी। मैं कदापि नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ कि शादी करवा करके रहूंगी। हो बाप की हेते नहीं हेते हो बाप। भारी लागे छो हे कोरिया का तो हमरे से जीत लागत रहता। हो बाप की हेते नहीं हेते हे के मालिक काठी के लारा झगड़ा। पहले मेरी बात सुन, क्या हुआ है? मैं कहती हूँ पहले मेरी बात सुन। पहले मेरी बात सुन। मैं कहती हूँ मेरी बात सुन। पहले मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। देखे छ अहिना में तो एगो हमरा हिच के सहरसा का पहुँचा देते, एगो मधेपुरा का दे जेते। एक बात मालिक, क्या बात? हिचा तिरी से हम जीत भे गलिए, बुझलिए? सब दिन हमरा हिचा तिरी होत रहे, सब दिन देखियो तो मेला में ठेला वाला है। हाँ ठेला है, आगे में ठेला लगा। बोलो क्या बात? वो ठेला वाला का मांगबो, अभी मंगा रहा हूँ, बात क्या बतलाओ? वो ठेला वाला का मंगा के वो ठेला पर हमरा 5 गोरा मिल के ला दे दियो। चलो वो भी हो जाएगा। वो ठेला का हिचना चल देवे 11 मिल। वो किस लिए? बतबै छी ने, हे किस लिए? हाँ बतलाओ। टेंशन का दूर करे खातिर वो मिल पर ले जाकर हमरा पीछे बीच चिरा देबो तुम्हें। अच्छा एक गोरा याने गप करबे, एक गोरा याने गप करबे, हमरो टेंशन फ्री रह। अरे पागल, तब तो तू मर जाएगा, मैं बात किससे करूंगा? पराने न चल जाता शरीर लगा तो नहीं न जेबा रे। जब तक ये सांस है तो शरीर है, उसके बाद लाश है। अनाज हिचा तिरी करे छे तो ओना बुझबा कि आखिर बात की थी के लारा। ठीक है मैं सुना रहा हूं। अब तुरंत लारा भे जेता, तुरंत लारा वीली सिंह रानी कह रही है कि महाराज स्वामी जी मैं अपने हाथों से आपकी 6 शादी करवाए। बात तो सही कहल। 6 रानी होते हुए और आपकी उम्र मेरी उम्र आधे से ज्यादा गुजर गए, परंतु अब तक ना एक पुत्र ना पुत्री जन्म लिया। पुत्र या पुत्री करे छ मूस के नंगड़ी त ढेटे पुत्र पुत्री लगत धकै छ। आखिर यहाँ के कहना की छे? मेरा कहना है
कि मैं सारी उम्र शादी करता रहा, लोग क्या कहेंगे, संसार के लोग क्या कहेंगे, मेरे नाम पर थूकेंगे, गाली देंगे कि कैसा राजा है, इतनी शादी कर लिया है। ई गप एक बात सही कही, कहते केहन बुढ़बाक राजा छै जे भला बाबा दुकान साले साली लगा देलकै है। सोचो कितनी शर्मनाक बात। जकरो झाड़ा लागतै यहाँ के नाम पर ओकर झरो बन। दुई नंबर कतबो कहते एक बेर यहाँ शादी लगा छबे नहीं, देखो नहीं तो यहाँ के बेइज्जती तो हमर। ए बिजली, जी मालिक, अगर पुत्र पुत्री नहीं होगा हमें तो मैं तो तुम्हें बेटा की तरह मांग रहा हूँ। सही बात सही बात। कल जब मेरी उम्र ढल जाएगी, मेरा अवस्था ढीला पड़ जाएगा, अच्छा, तो मैं तुम्हें गोद कर लूंगा। की कहला, अगर तोरा नहीं था तो हमरा गोदी में लब। हाँ अब हम फेनो से जन्मब हो ए पागल, तो गोदी में केना जेब? नहीं समझा।